नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और आप देख रहे हैं चैनल कबरू केडी। दोस्तों, सज्जन निवास गार्डन या गुलाब बाग से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुलाब बाग में एक महल के अंदर एक संग्रहालय है जिसे नवलखा महल के नाम से जाना जाता है। आइए जाने नवलखा महल क्या है। नवलखा महल गुलाब बाग के मध्य में स्थित है, जिसे 19वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। यह आर्य समाज के अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थान है। महर्षि दयानंद एक उल्लेखनीय ऋषि और सुधारक, जिन्होंने वैदिक शिक्षा को भारत में लाया। ये वेदों और शास्त्रों के गहन विद्वान और एक पूर्ण योगी थे। महर्षि दयानंद 10 अगस्त 1882 को उदयपुर आए थे। उन्होंने मेवाड़ साम्राज्य के 72वें शासक महाराणा सज्जन सिंह जी के अनुरोध पर झीलों के शहर का दौरा किया। नवलखा महल कभी महाराणा का शाही गेस्ट हाउस हुआ करता था। महर्षि लगभग 6.5 महीने शहर में रहे और नवलखा महल में रहे। इस पवित्र नवलखा महल में महर्षि दयानंद ने अपनी सबसे बड़ी पांडुलिपि सत्यार्थ प्रकाश का लेखन पूरा किया। यह सत्यार्थ प्रकाश मानव जीवन के लिए उनका प्रोटोकॉल था। उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए और लोगों को दिव्य ज्ञान देने के लिए यह लिखा था। वर्षों से भूला हुआ यह महल तब जर्जर अवस्था में था जब श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास ट्रस्ट ने इसका जीर्णोद्धार शुरू किया। महल के भीतरी चौक में संगीतमय फव्वारे लगाए गए हैं, जो उनकी स्तुति में भजनों की धुन पर नाचते हैं। इधर एक बार महर्षि प्रतिदिन शहर के लोगों को और महाराजाओं से आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर बात करते थे। दोस्तों, यहाँ एक यज्ञशाला भी है, जहाँ यज्ञ सामूहिक यज्ञों सहित वैदिक भजनों और वेद कथाओं के जाप के साथ प्रतिदिन सुबह और शाम को किए जाते हैं। महल की पहली मंजिल में एक चित्र दीर्घा है, जहाँ 67 तेल चित्रों में महर्षि के जन्म से लेकर उनके आध्यात्मिक ज्ञान तक के जीवन को चित्रित किया गया है। दोस्तों, दयानंद जी सरस्वती जब सच्चे गुरु की तलाश में बाहर निकले, तब मथुरा में विरजानंद जी महाराज जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने उनका दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? तो सरस्वती जी ने कहा कि वही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब महाराज विरजानंद जी ने उन्हें अपना शिष्य बना दिया। एक बार दयानंद सरस्वती जी अपने गुरु के कक्ष में झाड़ू लगा रहे थे, तो कचरा उनके गुरु के चरणों में आ गया। इससे नाराज होकर गुरु जी उन्हें पीटने लगे। तब दयानंद जी ने उन्हें लाकर लकड़ी दे दी कि कहीं वह मारते मारते थक न जाए। फिर भी वो पीटते रहे। इतने में वो थक गए। थकने के बाद फिर उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप लेट जाइए, आपके मैं हाथ पैर दबा देता हूँ। जैसे ही आप एनर्जी महसूस करेंगे तो आप फिर से मुझे पीट लीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार का था उनका नेचर। स्वामी दयानंद सरस्वती के लेखन कक्ष में एक 14 कोण और 14 मंजिला सत्यार्थ प्रकाश स्तंभ, जिसे आप टावर भी कह सकते हैं, स्थापित किया गया है। आंगन की एक तरफ एक हॉल में एक वैदिक पुस्तकालय और वाचनालय है। सत्यार्थ प्रकाश के सभी 23 अनुवाद संस्कृत, फ्रेंच, जर्मनी, स्वाहिली, अरबी और चीनी सहित इसके अंदर उपलब्ध हैं। घूमने वाले कांच सत्यार्थ प्रकाश और महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथों को प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, इस संग्रहालय को देखने के लिए आपको सुबह 10 बजे से 6 बजे के बीच आना होगा और इसका टिकट है मात्र 10 रुपए। इन झांकियों के माध्यम से एक इंसान के बचपन से लेकर बड़े होने तक जीवन चक्र को बताया गया, जिसमें ये वैदिक संस्कार दिखाए गए हैं। बच्चे को पहली बार चंद्रमा दिखाना, उसको गुटकी पिलाना, 3 महीने पर कुछ खिलाना, इस तरह से उसके बाल काटना, कर्ण छेदन संस्कार, ये उसको जनेऊ धारण करवाना और ये उसको दीक्षा देना, गुरु से मिलवाना, ये गुरु द्वारा दीक्षा लेना व गुरु द्वारा कर्म क्षेत्र को तय करना, ये विवाह संस्कार तथा विवाह संस्कार के उपरांत गुरु की शरण में रहना, अंत में सभी कार्यों से मुक्त होकर संन्यास लेना, अंतिम संस्कार। दोस्तों, इसके अंदर एक प्रोजेक्टर हॉल भी है, जहाँ पे तकरीबन 20 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जाती है, जिसमें मेवाड़ के योद्धाओं और दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया और इस महल के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यहाँ पर ज़रूर आएँ। बहुत ही ज्ञानवर्धक जगह है ये, हमारे हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई है और काफ़ी वेदों शास्त्रों के आपको यहाँ पे ज्ञान के लाभ होंगे। तो कृपया ज़रूर आइए।